सभी छात्र छात्राओं को मैं पीसी पंत की तरफ से नमस्कार। आज हमारे घर पे हमारी छात्रा रोशनी राणा सिसोना सितारगंज उधम सिंह नगर की रहने वाली हैं और बड़ी खुशी का ये दिन है कि हमारी छात्रा ने समूह गौ में उत्तराखंड में एक्साइज डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग ली और ज्वाइनिंग के बाद सफल रूप से अपनी ट्रेनिंग पूरा करते हुए ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड इनकी परसों हुई है और कल ये घर पहुंची। अभी उनका फ़ोन आया कि गुरुजी मुझे मिलने आना है, मिठाई लेकर के आई हैं। तो काफ़ी संघर्ष इन्होंने किया है और लंबे समय से तैयारी करी। कई एग्ज़ाम ऐसे दिए जहाँ पर कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, जैसे फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि में, और फाइनली उत्तराखंड में आबकारी विभाग में चयन हुआ है और ट्रेनिंग करके आए हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ और आगे भी इन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है मुझे कि आगे ये और अच्छा करेंगे, बड़े एग्ज़ाम निकालेंगे। तो रोशनी, आप लोगों को जो है, आप अभी घर पे आए हो, आपने कितने टाइम तैयारी की और अब आपको जॉब लगने के बाद कैसा लग रहा है? और जो लोग आपको देख रहे हैं, जो भाई-बहन, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चाय लीजिए आप। सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्ते। और मुझे तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैं ट्रेनिंग से आई तो मैं सोच रही थी सर से मिलने जाऊँगी मैं ज़रूर एक बार। और सर से मिल के हमेशा मुझे हमेशा हौसला मिलता है कि हमें आगे और आगे बढ़ना चाहिए। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जभी भी कोई भी पेपर देते हैं तो हमें रिज़ल्ट हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कैसे नंबर बनेंगे, क्या होगा। तो हमेशा यही कहना चाहूँगी, मेहनत करते जाइए। रिज़ल्ट तो अगर आपका दिन होगा तो आप पहले पेपर में ही निकल जाएँगे, अगर आपका दिन नहीं होगा तो फिर कुछ-कुछ नंबर से रह जाते हैं। तो हार नहीं माननी है, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे सर थे। हमारे सर ने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया है, हमें बहुत गाइडेंस किया है, जिससे हमें ये यहाँ तक पहुँचने में बहुत हमें शक्ति मिली है। तो सर के लिए मैं सर्वप्रथम मैं सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। हम बीच-बीच में बहुत सोचते थे हमारी जॉब लगेगी, नहीं लगेगी। जैसे कोई कोई पेपर दे रहे हैं, हमारे नंबर नहीं आ रहे थे तब, तो फिर सर हमें बहुत हौसला बढ़ाते थे कि हाँ, कोई बात नहीं, आगे भी पेपर हैं और अभी हमारी एज ही क्या है। तो जितना भी यहाँ की सक्सेस है हमारी, तो सर के लिए बहुत-बहुत थैंक यू सर। और आप सब लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आगे ही बढ़ने का सोचिए। जो भी होता है, आज जैसे हमारा पेपर खराब हुआ, कुछ भी हुआ, कोई नहीं। हमारा हमारे पास ये उत्तराखंड छोटा-सा उत्तराखंड है, इसमें भले ही नौकरियाँ कम आती हैं, लेकिन आती रहती हैं। तो हमें तैयारी करते रहनी जी, चाहिए। 100 थैंक यू। मार्क्स का पेपर था। रोशनी, आपका कितना स्कोर था उसमें? कितना 70 था, कितना था? 70 था। हाँ, 100 में से 70 मार्क्स थे। बहुत सारे मैंने पुरानी वीडियोज़ में देखे, तो क्योंकि हम अक्सर जो भी छात्र का सिलेक्शन होता है, उसके बाद सिलेक्शन के बाद वो आते हैं, तो तभी हम वीडियो भी बनाते हैं, तभी हम फ़ोटो भी लेते हैं। तो कई छात्रों का मेरे पिछले वीडियो में ये कहना था कि रिज़र्वेशन में सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, 100 में से 70 मार्क्स रोशनी के थे और रोशनी, उसमें जनरल गर्ल्स की क्या मेरिट रही थी? क्योंकि उसमें आबकारी के भी पद थे, उसमें परिवर्तन सिपाही के भी पद थे, अन्य भी थे कुछ, कुछ इंस्पेक्टर के भी पद थे। तो उसमें जो जनरल गर्ल्स की मेरिट थी वो कहाँ पे कट हुई? ये अगर आबकारी जनरल में गर्ल्स देखें। की उसमें थी 68 67 पे कट हुई थी ऐसे। हाँ, और बाकी उसमें फिजिकल के नंबर भी जुड़े थे, हाँ, तो उस कंबाइंड मेरिट बनी थी उसकी। ओके। बट जो रिटन में 70 तक आपका 70 मार्क्स था। हाँ, फिजिकल में मार्क्स कम थे, भले ही आपके, वैसे फिजिकल आपके। में भी पूरे थे मेरे मार्क्स। हाँ, 100 में से 100 थे? हाँ, उसमें 60 का वो था अच्छा, फिजिकल का ठीक है। टोटल। और रिटर्न में आपका 70 आया। हाँ। ठीक है। तो रोशनी राणा इनका नाम है और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो परीक्षा थी, ये 2024 में हुई थी, है ना? ये 2024 में यह परीक्षा हुई थी जून में, 30 जून 2024 को यह परीक्षा हुई थी और इस परीक्षा में 3 कैटेगरी के पद थे। 3 कैटेगरी के पद थे। एक उसमें था आबकारी उप निरीक्षक का पद, जो सब इंस्पेक्टर का होता है आपके विभाग में। जी सर। और एक था आबकारी सिपाही का पद और एक था जो है आईटीओ पुलिस का जो पद होता है, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने खुद भी ये परीक्षा दी थी, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें एक पद के लिए एलिजिबल था, क्योंकि मेरा एज अभी 37 है, 36 पूरे हो गए मुझे।
तो उसमें उस समय मेरे पास 35 एज था, तो हालाँकि उसमें 42 तक था। तो उसमें एक पद मेरे लिए एलिजिबल था आबकारी उप निरीक्षक के लिए। तो उसमें मेरा खुद का स्कोर जो है, यहीं पे हमारी छात्रा भी हैं, आप जो है टैली भी कर सकते हैं और वो मेरिट भी देख सकते हैं। मेरे 76.75 उसमें थे। हालाँकि मेरा भी वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाया था, बट परंतु हम फिज़िकल वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे। जैसे आबकारी सिपाही जिसमें इनका हुआ है, या आरटीओ पुलिस के लिए, और हम आबकारी उप निरीक्षक के लिए एलिजिबल थे, जिसके लिए 79 पॉइंट कुछ शायद फाइनल कट ऑफ रहा जनरल का, और उसमें बस 9 ही पद थे जनरल के। तो ठीक है, बट हम देखिए हमारे मार्क्स से 76 आए, हमारी छात्रा 70 लाई। अब कई लोग बोलेंगे यार कि रिजर्वेशन में सिलेक्शन हो जाता है, बट आप देखिए कि हमारे स्टूडेंट रेगुलर जो है एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं। हालांकि उनके पास एसटी का रिजर्वेशन है, परंतु उन्होंने जनरल के बराबर मार्क्स किए हैं, या जनरल से भी अच्छे मार्क्स ही किए हैं। जैसे हमारे 2 और छात्रों का हुआ, एक छात्र हमारे गौरव राणा जी का हुआ, उनके 71 मार्क्स थे। उनका वो बॉयज़ थे, तो बॉयज़ में वैकेंसी कम होने की वजह से आईटीओ पुलिस के लिए हुआ, ठीक है? और एक छात्रा हमारी दूसरी और है निशा, उनका भी आईटीओ पुलिस के लिए हुआ। तो इस वीडियो को बनाने का ये उद्देश्य ये था कि अगर छात्र या छात्रा ठान ले, तो कुछ भी किया जा सकता है, हर मुकाम को पाया जा सकता है, ठीक है? और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर रोशनी आप बताएँगे कि पहली बार आप जब मुझसे मिले थे, आई थिंक 2015 की बात होगी वो, जी सर। है ना? हाँ। 2015 में दोस्तों, ये थोड़ा आप सोचेंगे तो इतना पुराना 10 साल पहले। 2015 में आप 8वीं या 9वीं में पढ़ते थे। यस सर। यस? यस सर। 8वीं या 9वीं में पढ़ते थे, और हम उन दिनों कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कराते थे, बल्कि हम एकेडमिक पढ़ाते थे। जैसे 6 से लेकर के 8 तक का एक बैच होता था, 9 से लेकर के 10 तक का एक बैच होता था, फिर 10वीं 12वीं का शाम को पढ़ाते थे। और हम तब, हमारा घर भी यहाँ पे नहीं था, हम किराए पे रहते थे। और रोशनी तब मेरे पास जो है एक छोटी-सी बच्ची हुआ करती थी, जो 8th में पढ़ने के लिए आई, और तब भी अपने काम में बहुत अच्छा निपुण थी, अच्छे से पढ़ती थी। उसके बाद रोशनी, फिर बाद में हमने एकेडमिक पढ़ाना छोड़ दिया 2017-18 में, और हम पूर्ण रूप से कॉम्पिटिशन पढ़ाने लग गए। जब हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कराने लगे बच्चों को, तो हमने एकेडमिक छोड़ दिया। फिर इनके भाई, बड़े भाई जो हैं, उनका चयन हुआ हमारे यहाँ से, जो अभी पौड़ी में उच्च शिक्षा विभाग में क्लर्क हैं। उन्होंने भी जनरल फाइट किया था, 73 मार्क्स थे उनके 2021 में। उसके बाद रोशनी हमारे पास पढ़ने आई, तो मैंने पहचान लिया, गई तो वही गुड़िया है जो पहले 2015 में आई थी। उन्होंने कहा हाँ सर मैं वही हूँ, मैं तो मुझे तो पता था आप पढ़ाते हैं। और उसके बाद इन्होंने कई एग्जाम दिए, मैं आपको बताऊँ, अपर पीसीएस प्री भी एक बार निकाला, और एक बार निकाला ना Yes, अपर sir. पीसीएस प्री पिछली बार। हालांकि उन्होंने मेंस नहीं दिया क्योंकि तैयारी नहीं हो पाई। Yes, ग्रुप sir. सी की तैयारी और उसकी तैयारी में गैप हो जाता है। आगे मुझे उम्मीद है कि ये करेंगे अब, ठीक है? और कई एग्जाम में 1-2 नंबर से रहे, लेकिन फाइनली ये एग्जाम में हुआ। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट मंथ पटवारी का पेपर होगा, आप वहाँ निकालो, ठीक है? जी. पढ़ रहे हो अभी, घर में पढ़ ही रहे हैं, नोट्स आपके पास हैं, और हम जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इनके जीवन से मोटिवेट होइए। सामान्य परिवार से हैं, माता-पिता खेती-किसानी करते हैं, ठीक है? और परसों ही ये पासिंग आउट परेड से आई हैं, और मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाइयाँ आपको। Thank you, धन्यवाद। sir.